नमस्कार। वर्ष 2023 समाप्त होने को है और नव वर्ष का आगमन होने वाला है। नया वर्ष स्टार्ट होने से पहले सबके हृदय में एक कामना, एक इच्छा सी जग जाती है कि मेरा पिछला वर्ष जैसे-तैसे कैसे भी गया गया, लेकिन आने वाला वर्ष मेरा अच्छा हो या फिर मेरा आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। तो आपके इसी कामना को पूर्ण करने के लिए मुख्यतः मेष राशि के लिए हम वर्ष 2023 का संपूर्ण राशिफल लेके उपस्थित हुए हैं। देखिए, मेष राशि और किसी भी राशि की अगर हम बात करें, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई बात कड़वी लगे तो उसको समझने का प्रयास करिएगा, और अगर कोई बात अच्छी लगे तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपको मात्र मैं प्रसन्न कर रहा हूं। आप टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी को समझिएगा, और क्यों कैसे हो रहा है उसका निदान भी आपको बताया जाएगा कि अगर किसी समस्या से आप परेशान हैं तो उस समस्या का निदान क्या हो सकता है। तो मेष राशि में, जैसा सभी लोग जानते हैं कि मेष राशि में तत्कालिक रूप से लगन में ही राहु का गोचर हो रहा है। ये जो राशिफल है, ये आपके जन्म समय में जब जहां पे चंद्रमा स्थित होते हैं, या फिर आपका जो राशि होता है जहां पे चंद्रमा आपके लगन चार्ट में स्थित होते हैं, उसके आधार पे लिया गया है, या फिर आप अपने पुकार नाम से भी इसको देख सकते हैं। मेष राशि में लगन में राहु का स्थिति है, राहु यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात, शनि की अगर स्थिति देखी जाए तो मेष लगन के पत्रिका में शनि तत्कालिक रूप से दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, और आने वाले समय में 17 जनवरी के बाद से, मतलब नए वर्ष में, आय भाव में गोचर करना स्टार्ट करेंगे। तीन ग्रह मुख्य होते हैं। पहले तो होते हैं शनि, 2.5 साल तक ट्रांजिट करते हैं। दूसरे होते हैं राहु, 1.5 साल तक। केतु भी 1.5 साल तक। इसके बाद आते हैं गुरु, बृहस्पति। तीन ही मुख्य ग्रह होते हैं जिनका हमें ट्रांजिट के आधार पे गणना करना होता है। तो हम उठाते हैं शनि का, जो सबसे ज्यादा दिन तक ट्रांजिट करेंगे आपके आय भाव में। आय के लिए जबरदस्त समय है। मतलब आपके जीवन में जितना फंसा फसाया पैसा था, सब कुछ निकल के आने वाला है। आय में जबरदस्त वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य पिछले 2.5 वर्षों से कर रहे थे, जिसमें आपको अड़चने आ रही थी या फिर आपका आय फंस जा रहा था, वो सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। दूसरी बात, आपके कुंडली के 11th हाउस में इच्छा पूर्ति भाव में शनि महाराज स्वतः ओन साइन होके गोचर करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा फलदायी है। लगन पे दृष्टि जाएगी, इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी, इसके साथ साथ न्यायप्रिय बनेंगे आप। यहां से अगर देखा जाए तो सातवीं दृष्टि जो शनि की है, वो आपके पंचम भाव पे जाएगी। पंचम भाव, अगर गर्भवती महिलाएं हैं, अगर महिला गर्भ से हैं, तो ये दृष्टि शनि की कहीं ना कहीं हानिकारक रह सकती है। हानिकारक हानिकारक इसलिए रह सकती है क्योंकि शनि की जो दृष्टि यहाँ पंचम भाव पे पड़ रहा है, वो घर जो है वो शनि के शत्रु का भाव पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है। इसका निदान मैं अंत में बताऊंगा कि गर्भवती महिलाएं मेष राशि की अगर हैं तो इस परिस्थिति में अपकमिंग टाइम में क्या करें ताकि शनि की कुदृष्टि से बच पाएं। इसके साथ अगर देखा जाए तो शनि का जो प्रभाव है वो तृतीय भाव पे भी पड़ रहा है। मतलब छोटे भाई बंधुओं से भी कलह हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शनि का सप्तम भाव पे भी दृष्टि पड़ रहा है, और सप्तम भाव जो होता है वो पत्नी का भाव होता है। पत्नी का भाव इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि पत्नी को कुछ ना कुछ समस्याएं हो सकती हैं। पत्नी कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग या बाधा से पीड़ित हो सकती है। राहु की भी दृष्टि, इस राहु आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, तो राहु आपके लगन से सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पे डाला। राहु का मतलब नकारात्मकता, राहु का मतलब समस्या। संपूर्ण समस्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन दृष्टि का प्रभाव कहीं ना कहीं पत्नी को रोग द्वेष से प्रताड़ित करने वाला है। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। 12वां घर जो होता है वो व्यय का और सैया सुख का भाव होता है। मतलब बृहस्पति मांगलिक प्रयोजन, डरिएगा नहीं, व्यय होगा, लेकिन जिस व्यय को करने के लिए आप सालों से परेशान थे वही व्यय होने वाला है। अर्थात बृहस्पति मांगलिक कार्यों के लिए खर्च कराएंगे। आपके जीवन में अगर घर नहीं खरीद पा रहे थे, जमीन नहीं खरीद पा रहे थे, बिटिया की शादी नहीं कर पा रहे थे, बेटा का शादी नहीं हो रहा था, वो सारी चीजें बृहस्पति करवाने के लिए आए हुए हैं। तो बृहस्पति का 12th हाउस में जो ट्रांजिट है, ये काफी
अच्छा रहने वाला है। व्यय तो होगा, लेकिन जो व्यय आप करना चाह रहे थे, जिसमें आपको खुशी मिलने वाली थी, या फिर जिस व्यय को करने में आपको खुशी मिलेगी, वो व्यय कराएंगे। ये हो गया शनि, राहु और बृहस्पति का प्रभाव ओवरऑल। मतलब शनि कुछ मायने में अच्छे देंगे, तो कुछ मायने में खराब भी दे सकते हैं। राहु कुछ मायने में अच्छे देंगे, तो कुछ मायने में खराब देंगे। मस्तिष्क को आपको ठंडा करके रखना होगा, क्योंकि शनि और राहु दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके लगन पे है, तो क्रोध जबरदस्त रहेगी आपको। वैसे भी मेष लगन के हैं, मेष राशि के हैं, तो क्रोधी तो वैसे भी मंगल का प्रभाव है, लेकिन इन दो पापित्व ग्रहों की दृष्टि से आपके जीवन में क्रोध और बढ़ जाएगा। तो विशेष ध्यान क्या देना है आपको, अपने चीजों को विचार करके करना है। क्रोध पे आपको वश रखना है, कंट्रोल करना है। अगर हम जनवरी के महीने में बात करें, तो जनवरी के महीने में जो भी रुका बचा कर्जा जो भी था, सब ऑटोमेटिकली समाप्त होता हुआ दिखेगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता या पथ आपको मिलता रहेगा, जिसमें आप अपने समस्याओं का निदान करता हुआ अपने आप को पाएंगे। जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच में जो भी एलिगेशन थे, कोर्ट के मामले थे, या फिर कुछ भी समस्याएं थे, पैसा फंसा हुआ था, ये सारी चीजें खत्म होते हुए दिख रहे हैं। अप्रैल से लेके मई तक के बीच में अगर हम बात करें, तो अप्रैल से मई के बीच में कोई प्रॉपर्टी या फिर धन संपदा खरीदना चाहते हैं, या फिर कुछ घर बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए काफी श्रेष्ठकर समय रहेगा। जून जुलाई का जो महीना रहेगा आपके लिए थोड़ा विशेष ध्यान देने वाली स्थिति रहेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में हालांकि शनि का प्रभाव अष्टम भाव पे है। अष्टम भाव तत्कालिक रूप से तत्काल चीजों को घटित करने वाला होता है, रहस्य का भाव होता है, दर्द का भाव होता है, साथ ही साथ ससुराल का भी भाव होता है। तो सास ससुर से संबंधित कुछ अड़चने आपके जीवन में आ सकती हैं, या फिर अगर आप महिला हैं तो आपको सास या फिर अपने ननद से प्रताड़ना मिल सकता है। तो इस पे आप अच्छे से होमवर्क कर लीजिएगा कि जुलाई और जून जुलाई के महीने में आपको कैसे रहना है। अगस्त और सितंबर के महीने में अगर देखा जाए, तो आपके जीवन में शनि महाराज की पंचम दृष्टि, अगर ये विशेष करके विद्यार्थियों के लिए है जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पंचम घर पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो आपको अच्छे से कंसंट्रेट करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि आपका अष्टम भाव मेडिटेशन का भाव होता है। तो शनि के दुष्प्रभावों को या फिर किसी भी ग्रह के दुष्प्रभाव को अगर हमें संयोजित करना है, तो उसके किसी और सिग्निफिकेंस को हमें अपने अंदर समाहित करना होता है। तो अष्टम भाव पे प्रभाव पड़ रहा है, अष्टम भाव पे शुभ प्रभाव पड़ रहा है, तो अगर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो कंसंट्रेशन बिगड़ेगा नहीं, और शनि महाराज आपको सरकारी नौकरी दे के रहेंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि पंचम भाव पड़ रही है। पंचम भाव सरकारी नौकरी का भाव होता है। तो अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो शनि महाराज देंगे जरूर आपको। इसके अलावा अगर हम अंतिम के 4 महीनों की बात करें, तो उसमें अगर देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में मुख्य रूप से आपको कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की समस्या रह सकती है, क्योंकि केतु का प्रभाव वहां पे पूर्ण रूप से दिख रहा है। तो आपको खान पान पे ज्यादा राशि भोजन नहीं करना है, खान पान स्वस्थ रखना है, शाकाहारी भोजन लीजिए। इससे आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप बचेंगे। जो उपाय मैं करने के लिए बोल रहा था कि शनि और राहु अगर आपके लगन पे प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या निदान किया जाए। चौमुखी दीपक, सरसों, कड़वा तेल जो होता है, सरसों का तेल, उस तेल का चौमुखी दीपक का दान लगातार 21 दिन तक आप पीपल वृक्ष के नीचे करके आइए। चौमुखी दीपक का तात्पर्य, जिसकी कोई भी दीपक होता है उसमें 4 बत्तियां होती हैं। इस कंडीशन में आपको चारों बत्तियों को प्रज्वलित कर देना है। इतना करके शनि महाराज को प्रणाम करके आइए। शनि महाराज आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके समस्याओं का निदान करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।